सौभाग्यशाली गुरुमुखों, सदगुरु की याद परम पूजनीय सुखचैन महात्मा जी का दिव्यलौकिक सत्संग। तो आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने परम इष्ट देव परम आराध्य देव श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के देव दर्शनों को हृदय मंदिर में बसाते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु। प्रेमियों, महापुरुषों ने हम सेवकों पर उपकार करते हुए जो इस पावन धरती के अंदर एक महान तीर्थ की रचना रचाई है, अपने पावन तन पर अनगिनत कष्ट उठाकर कठिन साधना कर इस बंजर उबड़ खाबड़ जमीन को आज एक सुंदर रमणीक महान तीर्थ का रूप दिया है। महापुरुषों ने हम सेवकों पर जो ये उपकार किए हैं, हम एक जन्म तो क्या कई जन्मों तक उनके उपकारों का बदला नहीं दे सकते। दिल से हम हर पल हर घड़ी अपने प्रभु जी के श्री चरणों में नमन करते हैं कि उनकी ये कृपा सदा हम पर बनी रहे और हम सदा ही उनके उपकारों द्वारा इस महान रचना की सेवा करते हुए श्री गुरु महाराज जी के वचनों की पालना करते हुए सदा ही उनकी कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करते रहें। महापुरुषों के नाम से रोशन ये सब जहान है, इंसान ना कोई समझे इनको, ये तो स्वयं भगवान है। लक्की मरबत की पुण्य धरा पर प्रगटे प्रभु साकार हैं, देवी देव सब पुष्प बरसाकर करते जय जयकार है। धन्य देश धन्य वो धरती जहां महापुरुषों ने अवतार लिया, जन्मों से बिछड़ी रूहों को भव सागर से पार किया। महापुरुष ही इस दुनिया में जीवों के सच्चे हितकारी हैं। इनकी शरण में आकर मिलती सबको खुशियां भारी हैं। महापुरुषों के सतगुरु के उपकारों का हम बदला दे नहीं पाएंगे, सतगुरु के उपकारों का हम बदला दे नहीं पाएंगे। दिल में बसाकर यादें इनकी हम गीत सदा इनके गाएंगे। ये महापुरुषों का प्यार और जो महान कृपा जो श्री अनंतपुर के महान तीर्थ के रूप में अनगिनत प्रेमियों पर उतरी है, ये एक अलौकिक एक महान रचना है जो धुर दरगाही मौज से श्री परम दयाल जी ने इस धरती पर आकर के इस रचना को जन्म दिया और जीवों के हृदय की पुकार को सुनकर उनको अपनी चरण शरण देकर काल और माया से छुड़ाकर भक्ति की सच्ची दास से मालोमाल किया। महापुरुष हर युग में इस धरती पर अवतरित होते हैं और जिन जीवों के कई जन्मों के पुण्य कर्म होते हैं, वही उनकी शरण में आकर उनके सनिध में आकर उनके वचनों की पालना करते हुए अपने मानिश तन को सफल और सकारत करते हैं। भगवान राम अयोध्या वासियों को उपदेश देते हैं कि पुण्य पुंज बिन मिले न संता, सत संगत संस्कृति कर अंता। जब तक जीव के कई जन्मों के पुण्य कर्म एकत्रित नहीं होते, तो महापुरुषों की जन शरण नहीं मिलती।
तो प्रेमियों, हमारे हृदय सम्राट श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही महाराज जी लक्की मरबत में पावन धरती पर अवतरित होकर हम जीवों को काल और माया के बंधन से छुड़ाकर भक्ति की राह दिखाने के लिए जब अवतरित होकर के आए तो बाल्यकाल से ही उनके अवतारी पुरुषों के लक्षण देखकर जिन्होंने भी उनके पावन दर्शन किए वो निहाल हो गए। छोटी आयु के अंदर ही उन्होंने ऐसी लीलाएं दिखाई, ऐसी कृपा बरसाई कि हर प्रेमी के हृदय से यह आवाज आई कि ये तो एक महान परोपकारी भगवान इस संसार में अवतरित होकर जीवों को अपनी लीलाओं से और भक्ति से निहाल करने के लिए अवतरित हुए हैं। अभी आपकी आयु केवल 5-6 साल की थी। असम के रेतीली टीलों पर रात को जाकर के सारी सारी रात भजन ध्यान करती थी। कहती कि एक दिन बहुत अंधेरी रात थी और अंधेरी रात में जब हाथ को हाथ नहीं सूझता था, जब आप अमावस की इस अंधेरी काली रात में घर से उठ करके चले तो आपके पिताजी को बहुत चिंता हुई। इस रात को आप कहां पर जा रहे हैं? आप स्वयं पिताजी इनके पीछे चल पड़े। जैसे ही आप ग्राम से कुछ बाहर आए तो पिताजी ने क्या दिखा? एक गोल प्रकाश की घेरा। श्री गुरु महाराज जी उस प्रकाश के और घेरे के साथ साथ तेजी से चल रहे हैं। पिताजी भी आपके पीछे पीछे चलने लगे। जब और बाहर अंधेरी सुनसान जगह पर पहुंचे तो वहां पर पठान डाकू जो थे वो आपको लूटने के लिए मन में विचार करके पहुंच गए। जब उन्होंने प्रकाश की इस लाइन को देखा तो सोचा कि बहुत कोई कीमती चीज है और आप तेजी से पठान जो थे उस लाइन की ओर आगे बढ़ने लगे। कहते हैं कि जैसे जैसे वो पठान आगे बढ़े वो प्रकाश का घेरा दिव्य होता गया, बड़ा तेज होता गया और उसकी जो चकाचौंध प्रकाश था वो जब उन डाकुओं पर पड़ा तो वो उसको सहन न कर सके और पीछे दौड़ गए। आप वहां जाकर के थोड़ी दूर भजन ध्यान में बैठ गए। मगर आपके पिताजी को बहुत चिंता लगी थी। जाकर के आपको उठाया और विनय की कि आप इतनी रात्रि को क्या ढूंढने आते थे, क्योंकि आप अपने फूफी और पिताजी को कहते थे कि मेरी कोई बहुत कीमती वस्तु है जिसकी तलाश करने के लिए मैं रात्रि को जाता हूं। तो उन्होंने विनती की कि आप दिन के प्रकाश में आया करो, रात्रि में वो चीज कहाँ मिलेगी? तो श्री गुरु ने फरमाया कि जब आप आ रहे थे तो प्रकाश था या अंधेरा था? आपके अंधेरे में यहां तक पहुंच गए, चांद नहीं निकला हुआ था। तो प्रेमियों, महापुरुषों की ये महान लीलाएं वो स्वयं ही जानते हैं कि किस रूप में किस लीलाओं को संसार में दर्शाकर जन्मों से बिछड़ी रूहों को उन्होंने भक्ति का मार्ग दिखाकर भाव सागर से पार करके अपने मालिक के निज धाम में ले जाना है। तो प्रेमियों, इस प्रकार आपकी जीवन की अनेक लीलाएं हैं। जब आप 1916 में प्रथम बार भगत साहेब राम जी के घर द्वितीय पातशाही महाराज जी के दर्शनों के लिए पहुंचे
तो आपको देख करके उन्होंने फौरन पहचान लिया कि ये आगे चल करके परमार्थ की बहुत बड़ी रचना रचाएंगे और बहुत बड़ा काम करेंगे। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि उन्होंने श्री अनंतपुर दरबार की कितनी बड़ी रचना रचाकर परमार्थ का कितना बड़ा कार्य किया है। एक भगत सखाराम जो उर्ली में रहते थे, इस दास को उनके साथ कुछ दिन सेवा करने का अवसर मिला तो उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी जो थी उसकी गुरुमाई के चरणों में बहुत श्रद्धा थी, बड़ा प्रेम था और मैं बड़े कर्कश स्वभाव का था। मैं उनको डांटता था, मारता था कि तुम किन के पास जाती है मुझे छोड़ करके और किसकी पूजा करती है। मगर उसने हर दुख को सहन करते हुए गुरु महाराज जी की सेवा और भक्ति की वो कमाई की कि एक दिन उसी की भक्ति की कमाई के कारण जब श्री तृतीय पातशाही महाराज जी उर्ली कांचन के पास पहुंचे तो वो भगत सखामाल जी श्री गुरुमाई के दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने गुरुमाई के दर्शन किए तो वो शुद्ध बुद्ध भूल करके उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके रोने लगे। मन में विचार करने लगे कि मैंने अपनी पत्नी पर कितना उनको दुख दिया है, मगर ये तो भगवान स्वयं आए हैं हम जीवों को भक्ति और परमार्थ की राह दिखाकर हमारी जीवात्मा का कल्याण करने के लिए। तो इस प्रकार प्रेमियों, श्री परमहंस अवतार तृतीय पातशाही महाराज जी ने, हम अगर श्री परमहंस अद्वैत मत श्री ग्रंथ जी को पढ़ें तो उन्होंने किस प्रकार हर प्रेमी को सत्संग, ज्ञान, भक्ति और प्रेम का अमृत पिलाकर उनके जीवन को कितना आनंदमय बना दिया, जिसका हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते। एक बार श्री गुरु महाराज जी श्रीनगर में कुछ दिनों के लिए कृपा फरमाई। वहां पर पीर पंचाल एक पहाड़ था जहां पर श्री गुरु महाराज जी अपने सेवकों के साथ विराजमान थे। महापुरुष किस प्रकार मिसालें देकर हम सेवकों का कल्याण करते हैं। फरमाया, प्रेमियों देखो यहां पर पानी का क्या रूप है। यहां पानी बर्फ के रूप में नजर आ रहा है और जब गर्मी पड़ती है तो यही पानी झरनों के रूप में बहने लगता है। कितना निर्मल होता है। मगर जैसे ही ये पानी पहाड़ से उतरकर मैदानी इलाके में जाता है, वहां की मिट्टी इसके साथ मिल जाती है तो ये पानी मैला हो जाता है, फिर पीने के योग्य नहीं रहता। इसी प्रकार ये जीव जब उस मालिक के धाम से जन्म लेकर के आता है तो ये पवित्र होता है, निर्मल होता है। मगर संसार की ये माया की रचना में जब इसको घेर लेती है तो इसका मन माया में ग्रस्त हो जाता है। सच्चे सुख का अधिकारी होकर के भी ये दुखों में घिर जाता है। ऐसे जीव को जब वक्त के महापुरुषों की संगत मिल जाती है और महापुरुषों की सुसंगत में आकर ये जीव जब उनके वचनों का आधार लेकर के कमाई करता है, वाणी में वर्णन आता है, पर ये हथ पैर तंदे पानी धोते उतरस खे मोत बलेती कपड़ होए दे साबुन लिए ओ धोए भरिए मत पापा के संग ओ दो पे नामे के रंग। फरमाते हैं कि जो महापुरुष नाम की बख्शिश करते हैं, जो इस नाम की कमाई करते हैं, कि उनका मन निर्मल पवित्र होकर इस प्रकार अपने प्रभु से मिल जाता है जैसे आज हम साक्षात
श्री गुरु माँ के चरणों में बैठकर उनके चरणों के साथ मिले हुए हैं। तो प्रेमियों, ये महापुरुषों के महान उपकार हैं जो हर युग में वो हम सेवकों पर करते हैं। हमारा यही धर्म है, हम निर्बल जीव सदा गुरुमय के वचनों का ओट आश्रय लेकर वचनों की पालना करें। भक्ति के पावन नियम और 2 घंटे भजन ध्यान, ये गुरुमय की अपार कृपा का रूप है। इसी को हृदय में बसाकर अमल करते हुए हम अपना जीवन सफल करें और महापुरुष की प्रसन्नता को प्राप्त करें। बोल जयकार।